नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मसान नेशन 24 न्यूज। और चले बात करेंगे उत्तराखंड में किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, किस तरीके से कोरोना संक्रमितों को लेकर वहां पर इलाज की व्यवस्था की गई है और जो नया यहां पर वेरिएंट आया है उसको लेकर भी किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे उत्तराखंड स्टेट हेड मनीष कागरान और साथ ही उत्तराखंड प्रभारी राम गोपाल सैनी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रशासन किस तरह से सतर्कता के साथ काम कर रहा है। रामगोपाल, अगर हम लोग लक्सर क्षेत्र की बात की जाए, किस तरीके से पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से धरातल पर उतारा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए बिलाल, स्वास्थ्य विभाग के साथ में जिस तरीके से जिलाधिकारी द्वारा एक मॉनिटरिंग की गई है, मीटिंग की गई है, साथ में हम्म। दिशा निर्देश भी स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है, क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन के साथ साथ में कहीं ना कहीं टेस्टिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अन्य प्रदेशों से क्योंकि बॉर्डर श्रमिक लगते हैं अक्सर से जो सीमाएं लगती है उत्तर प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर है, बॉर्डर से आने वाले जो यात्री हैं उनकी हम्म। टेस्टिंग को लेकर भी टीमें जो है बढ़ा दी गई है, कहीं ना कहीं टेस्टिंग शुरू कर दी गई है, क्योंकि जो सैंपल है जिससे कि जो नया वेरिएंट है उसको लेकर के कोरोना पॉजिटिव जैसे केसेज का पता लगाया जा सके, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने अब इसको लेकर टेस्टिंग शुरू की है और साथ में 100% यानी कि दूसरी डोज को लेकर के वैक्सीनेशन की जो तैयारियां हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 70 टीमें जो है ऐसी हैं कि जो आज से जो है महाअभियान वैक्सीनेशन के को लेकर के कहीं ना कहीं फील्ड में उतारा गया है। तो ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, तो वैक्सीनेशन के साथ साथ में जो टेस्टिंग है कोरोना कोविड को लेकर के, उसको लेकर भी प्रशासन जो सख्त नजर आ रहा है। हालांकि बिल्कुल जो जी। मास्क और 2 गज की दूरी, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब अभियान जो है तेजी से चलाया जाएगा। जी बिलाल। बिल्कुल, मास्क लगाना जरूरी और 2 गज की दूरी का भी हम सबको ख्याल यहाँ पर रखना होगा। मनीष, हरिद्वार में यहाँ पर जिस तरीके से एक पवित्र स्थल है और लगातार देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक सैलानी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, एक बड़ी चुनौती है हरिद्वार में प्रशासन के सामने, तो उसको निपटने को लेकर क्या व्यवस्था है? बिलाल, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हमें कि जी। आप देखा जाए, अगर प्रशासन की बात देखी जाए या अगर हम सरकार की बात करें, तो सरकार जब जागती है जब कोई ना कोई घटना निकल करके आती है। आप देखिए कि अगर हम बात करें, जो ये नया वेरिएंट आया इसके बाद प्रशासन और सरकार में हरकतें आई। इससे पहले अगर बिल्कुल। देखा जाए तो जबकि धर्म नगरी हरिद्वार, अगर हम बात करते हैं पूरे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से व्यापार के हालात था, टूरिज्म सेक्टर डाउन हो गया था और सरकार ने छूट देनी शुरू कर दी थी। उसके बाद पूरा ओपन कर दिया था इसको, यात्राएं शुरू हो गई थी, चार धाम यात्रा खोल दी गई थी। तो जिस तरीके से यात्री उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करा और बहुत काफी लाखों की तादाद में, चाहे हम चारधाम यात्रा की बात करें या उत्तराखंड की और पर्यटनों की बात करें, यहाँ पर यात्री भरपूर मात्रा से देश विदेश से यहाँ पर आया। पर उसके अंदर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रशासन की और कहीं ना कहीं अगर हम देखें सरकार की चूक रही, कहीं ना कहीं ढिलाई रही, जिसके कारण, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की अगर हम राजनीति करें तो व्यापारियों को या दूसरे जो वर्ग के लोगों को रिझाने के लिए जो यहाँ का व्यापार है या टूरिज्म में उसको छूट दी गई। तो छूट देने के कारण जो जो यात्री बाहर से आए उनका टेस्ट नहीं करवाया गया, जो रिपोर्ट थी बहुत ज्यादा देखी गई। पर जैसे ही आपने देखा होगा कि ये नया वेरिएंट आया, तो नए वेरिएंट आने पे तुरंत सरकार हरकत में आई। यहाँ का जो विभाग है, जो विभाग है, जो वो हरकत में आए और आने के बाद अब उन्होंने दोबारा से टेस्टिंग शुरू करी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड एक पर्यटन स्थल है। अगर इसके बॉर्डर पे कंटिन्यू अगर चेक हो, जितने भी जो बाहर के जो देश या विदेश से जो यात्री आ रहे हैं, अगर उनकी टेस्टिंग हो जाए, उनकी कोरोना प्रॉपर, तो ये नौबत ना आए। पर जिस तरीके से आपने देखा कि जो ये वेरिएंट आया उसके बाद सरकार हरकत में आई। आपको बता दें बिलाल एक बात भी, कि राष्ट्रपति का यहाँ पर दौरा था, उसमें 250 से ज्यादा जो कर्मचारी थे, उनकी जो जब टेस्ट हुआ उनका, तो उसमें से भी कोरोना पॉजिटिव निकल के आए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब टेस्टिंग बढ़ेगी तभी ये जो कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं वो सामने निकल करके आए और प्रॉपर इलाज हो पाएगा, इसकी रोकथाम हो पाएगी। पर सरकार की जो ढीला रवैया, प्रशासन का जो ढीला रवैया है, उसके कारण कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज जो ये संख्या निकल के आ रही है, चाहे हम बात करें धर्मनगर की, क्योंकि कल भी 10 यहाँ पर कोरोना संक्रमित लोग निकले, इससे पहले भी निकलते हुए आए। करीबन उत्तराखंड की बात करें तो 183 एक्टिव केस अभी यहाँ पर है। और इतना जो सेकंड जो लहर आई थी उसको सरकार ने, प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली, जिससे ये जो आने वाला उसको किस तरीके से, तो ये चुनौती है, क्योंकि नया वेरिएंट ये
करें तो अब जो बिल्कुल। जिलाधिकारी हम्म। हम्म। के अंदर और इन्होंने टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है, चाहे हम बात करें हम्म। फिलहाल, चाहे हम सरकारी कर्मचारी असल में हम्म। जो बच्चे हो गए या जो दूर दराज से पढ़ने वाले आते हैं उनके भी टेस्टिंग होनी अनिवार्य कर दी गई है और उन भी इस प्रक्रिया में, इस दिशा में काम हो रहा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से और जिस तेजी से अब यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो लगता है कि अब जो है कोरोना संक्रमितों की जो संख्या बढ़ने लगी थी उस पर जो है अब रोक लग सकती है। लक्सर क्षेत्र की अगर रामगोपाल बात की जाए, जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, जो सीमा है, वहां पर किस तरीके से प्रशासन ने व्यवस्था की है ताकि उत्तराखंड में आने वाला, चाहे वो कोई पर्यटक हो या फिर उत्तराखंड से आने वाले के यहाँ पर कोई भी जो है उत्तर प्रदेश से निवासी हो, वहां पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है, किस तरीके से जो है जांच वहां पर की जा रही है? बिल्कुल, बिलाल देखिए जिस तरीके से भी मेरे सहयोगी मनीष भाई ने बताया कि जो हम्म। राष्ट्रपति का दौरा था उसको लेकर के कहीं न कहीं जब टेस्टिंग हुई तो पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो बिल्कुल। उसी के बाद जिस तरीके से अशोक कुमार जी ने जो निर्देश दिए हैं पुलिस विभाग को लेकर के हम्म। कहीं न कहीं हम्म। जो टेस्टिंग की गई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, तो लक्सर में हम्म। भी 2 केस पॉजिटिव निकले हैं और साथ हम्म। में अब ये टेस्टिंग और भी बढ़ा दी गई है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिस तरीके से अब बॉर्डरों की जो निगरानी कहीं न कहीं वो की जा रही है क्योंकि हम्म। वहाँ पर भी टेस्टिंग को लेकर भी टीमें बैठा दी गई है। लेकिन हम्म। फिलहाल जो जो शक्ति दिखानी चाहिए थी वो शक्ति फिलहाल दिखाई नजर नहीं आ रही क्योंकि दरअसल को कुछ और दिखाई दे रहा है क्योंकि हम्म। इक्का दुक्का टीम बिठाने से जो एक बाहरी प्रदेशों से आने वाले जो यात्री है उनको लेकर के कहीं ना कहीं क्योंकि पहले जिस तरीके से टेस्टिंग कोरोना काल में की गई थी अब नया वेरिएंट हम्म। आया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सतर्कता दिखाई जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तो लक्सर में अभी यदि बात करें लक्सर रेलवे स्टेशन की बात की जाए क्योंकि जिस तरीके से हम दौरे कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टिंग हमारे द्वारा की जा रही है क्योंकि हम्म। जो रेलवे स्टेशन की स्थिति है तो वहाँ एक टीम बिठाई गई है लेकिन कोई अनिश्चित नहीं है क्योंकि ट्रेनें काफी आती हैं और बाहर से हम्म। अनेकों यात्री आते हैं अन्य प्रदेशों से जो है यात्रियों का आवागमन लगाता है जो नगर और देहात क्षेत्र में यदि वो यात्री जाते हैं और साथ में राजधानी में प्रवेश करते हम्म। हैं तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं टेस्टिंग यदि बढ़ा दी जाए तो उसको लेकर के सतत विभाग जो है नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हालांकि जी। फिलहाल सैंपल को लेकर के व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के पास पूर्ण नहीं है क्योंकि एक तो टीम स्वास्थ्य विभाग के पास पूरी नहीं है क्योंकि पहले जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने हम्म। टीचरों का सहारा लिया था कोरोना काल में क्योंकि टीचर हम्म। जो मॉनिटरिंग कर रहे थे बॉर्डरों की व्यवस्था देख रहे थे और जो जिस तरीके से टीमें जो लगाई गई है पॉइंट के ऊपर सैंपलिंग को लेकर के कहीं ना कहीं तो वो ये कहा जा सकता है कि अब सतर्कता जो है हल्की बड़ी है क्योंकि लोग अवेयर भी नहीं है क्योंकि मास्क को लेकर के जिस तरीके से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि हम्म। अब चालानी कार्रवाई होगी और रोका टोकी जो अभियान है वो लगातार चलाया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से अब स्कूल की यदि व्यवस्था की जाए क्योंकि कोरोना काल की जो चाल थी वो धीमी पड़ते ही स्कूल सुचारू कर दिए गए थे। अब स्कूल पर भी कहीं ना कहीं अब कोरोना का जो खतरा है कहीं ना कहीं संकट है वो मंडराने लगा है क्योंकि नए वेरिएंट की जो प्रभावशाली जो बताया जा रहा है क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा इस समय भारत में जो नया वेरिएंट है उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग तो तब तक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी जो है इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है और जो स्कूल है उसको लेकर भी अब 50% क्षमता के साथ में खोलने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। सप्ताह में 3 दिन जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकेंगे और अन्य यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई की जो व्यवस्था है लगातार फिलहाल वो भी कर दी गई है। लेकिन फिलहाल जो है स्वास्थ्य विभाग को तक और जो टीमें हैं कहीं ना कहीं और बढ़ाने की जो है बिल्कुल कड़े कदम उठाने की यहाँ पर आवश्यकता है। मनीष, अगर हरिद्वार में अस्पतालों की बात की जाए, अस्पतालों में व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक बड़ा संकट देखा गया था, उसको लेकर कितना कदम उठाया गया है, कितना तैयार है प्रशासन? देखिए बिलाल, अगर हम बात करते हैं, अगर हरिद्वार जिले की बात करते हैं तो जितनी जो नागरिक है उनकी पहली डोज कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल वैक्सीनेशन भी जोड़ दिया गया है कि वैक्सीनेशन जो है जो सेकंड डोज है वो अभी भी करीब 60% लोगों की हुई है सरकारी आंकड़े के अनुसार। अभी 40% लोग यहाँ पर रह गए हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए प्रशासन की सबसे पहले चुनौती ये है कि जो बच गए 40% लोग हैं उनकी सेकंड डोज कैसे कंप्लीट कर जाए, जबकि हाल में तो हमारे जितने आदेश कि 6-7 दौड़ चला जाएगा जिसमें करीबन 40% जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन पूरी करी जाए। क्योंकि बिलाल, अगर बात करें कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमित लोग यहाँ पर प्रतिदिन निकल रहे हैं, प्रतिदिन यहाँ से संक्रमित लोग निकल के रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनौती है, कहीं ना कहीं संकट है कि इसको फैलने प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सरकार की जिम्मेदारी है इसको रोका जाए। पर सबसे पहले इन पे एक चुनौती
ये भी आती है कि वैक्सीनेशन पूरा जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन एक हेल्पफुल होता है। तो वैक्सीनेशन ही अभी अगर सेकंड डोज देखी जाए, वो पूरी नहीं हुई है, 100% पूरी नहीं हो पाई है। तो कहीं न कहीं ये भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो एक इस प्रशासन बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है स्वास्थ्य विभाग को। अ, अगर जो है रामगोपाल लक्सर क्षेत्र की हम लोग बात करें या फिर लक्सर में सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था की बात की जाए, तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है? किस तरह से कदम और तेजी से उठाए जाएं, उसके क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है? फिलहाल देखिए, जिस तरीके से जिलाधिकारी के निर्देश पर और सीएमओ यानी कि जो तत्कालीन बैठक भी बुलाई गई थी, इसको लेकर हुँ, के पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो चिकित्सा के जो अधीक्षक हैं नील वर्मा, उनके द्वारा हुँ, अब आज से जो महाअभियान वैक्सीनेशन को हुँ, लेकर के चलाया जा रहा है, 70 टीमें जो है लगाई हुँ, गई है। गांव-गांव में जो है वो मोबाइल वैन के माध्यम से जो वैक्सीनेशन करेंगे, टीमें जो है हुँ, लगातार वैक्सीनेशन कर भी रही है। और फिलहाल तक का यदि आंकड़े की बात की जाए, तो अभी हुँ, तक सुबह से लेकर के अभी तक 1500 से ज्यादा जो वैक्सीनेशन का जो हुँ, टारगेट है वो स्वास्थ्य विभाग ने पूरा कर लिया गया है। लेकिन जो इस महाअभियान का कहीं न कहीं हिस्सा है, ये भी कहा हुँ, जा सकता है कि हरिद्वार जिले में लक्सर को फुल वैक्सीनेशन करने का जो एक हफ्ता का हुँ, 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है हुँ, स्वास्थ्य विभाग को, और उसको हुँ, जल्दी पूरा कर लिया, क्योंकि 40% यानी कि 40,000 ऐसे व्यक्ति हैं जो हुँ, दूसरी डोज से जो है अछूते हैं। तो उसको हुँ, लेकर भी कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग अब नजदीकी वैक्सीनेशन अभियान के करीब है बिल्कुल। और हुँ, तरह-तरह की जो अभियान है, लगातार मोबाइल वैन हो या फिर पॉइंटें बना करके जो वैक्सीनेशन टीम हुँ, लगातार अभियान चला रही है। और इसमें जो आशा, आंगनवाड़ी यानी कि तमाम जो कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग से हुँ, जुड़े संबंधित हैं, वो लगातार इस क्षेत्र में प्रयास भी कर रहे हैं, ताकि जो सेकंड डोज का काम है वो पूरा कर लिया जाए। और हुँ, क्योंकि अब जिस तरीके से नया वेरिएंट आया है, इसको लेकर भी कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग बिजी हो जाएगा, क्योंकि नए वेरिएंट से खतरा अभी लगातार ज्यादा होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं बॉर्डर के साथ-साथ में जो देहात क्षेत्र है, उसमें भी वैक्सीनेशन के साथ-साथ में जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार प्रयास कर रहा है फिलहाल। बिल्कुल ताकि इस पूरी व्यवस्था को मुकम्मल किया जाए। मनीष, अगर हरिद्वार की बात की जाए, क्योंकि देश विदेश से जो ये पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, फिर दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक हरिद्वार का रुख करते हैं। उत्तराखंड के और दूसरे ऐसे इलाके हैं जहां पर सैलानी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। उनको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं? और अगर कोई पर्यटक दूसरे राज्य से या दूसरे प्रदेशों से या फिर दूसरे देश से अगर आता है, तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था हरिद्वार के अंदर है? देखिए, फिलहाल हम्म, अगर हम बात हम्म, करें, क्योंकि धर्मनगरी हम्म, वैसे ही एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर जो देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो ये हमारा राज्य हम्म, हरिद्वार जिला है, इसकी कई सारी सीमाएं हैं। अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश से इसकी लगती हुई सीमाएं हैं। हम्म, तो वहां से जो लोग आएंगे, तो बॉर्डर पे बड़ी सख्ती कर दी गई है। हम्म, बिलाल, अगर हम इससे पहले एक बात समझने की कोशिश करें कि हम्म, जो सेकंड लहर है, हम सब ने देखी है सेकंड लहर, और बिल्कुल। सेकंड लहर के अंदर जिस तरह का विनाश हुआ, मानव क्षति हुई है, हम्म, उस वो किसी से भी कोई नहीं भूल सकता उस चीज को। हम्म, पर उसको लेकर के भी जो प्रशासन है, अगर हम हम्म, सेकंड लहर की उसके बाद की बात करें, तो प्रशासन या सरकार कहीं न कहीं इसमें ढिलाई इन्होंने बरती। उसके हम्म, बाद अगर हम देखा जाए, जितने पर्यटन हरिद्वार के अंदर आए या हम्म, उत्तराखंड के अंदर जितने पर्यटन आए, तो कहीं पर हम्म, भी अगर हम देखें, तो ना उनके मुँह में मास्क रहेगा, ना सोशल डिस्टेंस की बात रही है। हम्म, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से नियमों के अंदर ढील देनी शुरू कर दी गई थी, हम्म, तो कहीं न कहीं, और टेस्टिंग भी एक बिलाल, टेस्टिंग की कमी करीबन अगर देखा जाए, तो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ 3 महीने से 4 महीने से टेस्टिंग ही नहीं हुई है। तो ये हम्म, एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि टेस्टिंग करने से ही कोरोना संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है या उनकी संख्या का पता चलता है, स्थिति का पता बिल्कुल। चलता है। पर जिस तरीके से नया वेरिएंट आया, तो सरकार या प्रशासन हरकत में आई। अब देखिए, जब कोई घटना होती है तभी हम हरकत में आते हैं, इससे पहले हम तैयारी नहीं करते। तो फिर हम्म, अब सरकार ने जाकर के जो टेस्टिंग है, कोरोना की जो टेस्टिंग है, उसको बढ़ाया है। देखिए, अगर हम बात करें, अगर बिलाल जो उत्तराखंड की जो बॉर्डर की बात करें, तो यहाँ पर हम्म, बिल्कुल सख्ताई थी। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति आए, ना उससे वो रोक ना उससे कोई पूछताछ होती थी, कुछ नहीं। तो इस तरह का माहौल सेकंड लहर के बाद हमने देखा। पर जिस तरीके से अब जो कंडीशन, आज के वर्तमान जो हालात पैदा हुए हैं, तो हम्म, इसमें चाहे जिला अधिकारी हों हरिद्वार के, या और जो दूसरे जिले के जो अधिकारी, उन्होंने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि जो बॉर्डर पे जो लोग आए, चाहे हम्म, वहां पर जितनी भी पुलिस व्यवस्था की जाए,
कि हम्म। कोई भी सब गाड़ियों की चेकिंग हो, चेकिंग होने के बाद उनके पास देखी जाए कि डबल डोज का उनके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, उनकी अगर लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको टेस्टिंग करी जाए तुरंत, हम्म। और ये सारे आंकड़े इकट्ठे करे जाए जिससे कि किस तरह का जो ये नया जो वेरिएंट है इसका कोई केस उत्तराखंड के अंदर ना आ जाए, क्योंकि ये खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है और इसकी बिल्कुल तेजी बिल्कुल। फैलने की क्षमता भी ज्यादा बताई जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये पूरी जो व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रखी है। अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग हम्म। में जो जो आदेश जारी हुए उसके द्वारा कि जो टेस्टिंग है वो ज्यादा करी जाए, वैक्सीनेशन का बिल्कुल। दौर ज्यादा बढ़ाया जाए, वैक्सीनेशन हम्म। कंप्लीट करा जाए, सेकंड डोज कंप्लीट करा जाए। हम्म। जितने भी हरिद्वार के अंदर या उत्तराखंड के अंदर जितने पर्यटन बाहर से आ रहे हैं हम्म। उनको प्रॉपर मॉनिटर करा जाए, उनकी हम्म। सबसे पहले बॉर्डर पे टेस्टिंग हो जाए। अगर उनके हम्म। पास डोज है या किसी संदिग्ध लगता है तो उसको टेस्टिंग करी जाए, तभी उसको हम्म। अंदर एंटर करने जाए। तो लगता है कि जो हालात हैं, अगर जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने भी आपातकाल एक बैठक ली थी हम्म। उसमें भी अब बातें निकल करके आई, उसमें भी आदेश इस तरह के जारी हुए कि कहीं ना कहीं चिंता है और ये कोई ना कोई एक आने वाला जो समय है, और देखा जाए तो अगर सरकार अगर प्रशासन अगर मुस्तैद नहीं हुआ तो कठिन समय दूर नहीं रहेगा हमसे फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल दूर नहीं रहेगा। रामगोपाल, अगर बात अभी मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पर की जाए, लगातार के बाद एक वो जो है कड़े कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन अगर कोरोना क्षेत्र की बात की जाए, जिस तरीके से अब नया वेरिएंट जो यहाँ पर अब आ रहा है प्रदेश के अंदर, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के सामने क्या बड़ी चुनौती होगी, या फिर यह कहा जाए कि किस तरीके से सीएम एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं और जो है इस नए वेरिएंट को लेकर व्यवस्था करने को लेकर किस तरीके से आदेश जारी किए जा रहे हैं? फिलहाल देखिए पुष्कर सिंह अभी अक्सर मोर्चे पे है कहीं ना कहीं, लेकिन चुनाव की बिल्कुल। सर पर है और एक चुनौती हम्म। ये चुनाव के साथ साथ में जो नया वेरिएंट कहीं ना कहीं हम्म। दस्तक की कगार पर खड़ा है, क्योंकि हम्म। हालांकि जो अभी भी पॉजिटिव अपने प्रदेश में जो निकले हैं उसको लेकर के कहीं हम्म। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नमूने लिए जा रहे हैं और ये चिंता का विषय भी है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस का जो आंकड़ा वो बढ़ने की कगार पर फिलहाल प्रदेश में दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ साथ में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार एक्शन मोड में है और लगातार इस चीज पर चिंता का विषय भी है, क्योंकि जिस तरीके से अब निर्देशित गाइडलाइन बनाई जा रही है प्रदेश में कि जो धरना जैसे जो कार्यक्रम है उन पर रोक लगा दी गई है, ऐसे तमाम जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उनको एक सीमित संख्या के हिसाब से जो है बना दी गई है, गाइडलाइन बना दी गई है मास्क को लेकर के, और कहीं ना कहीं जो अभियान तेज किए जा रहे हैं प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कई चुनौतियां चुनाव के साथ साथ में अब जो नया वेरिएंट है इसकी भी एक तरीके से चुनौती कहा जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल हालांकि हमने दूसरी लहर रामगोपाल जी, बिल्कुल बड़ी चुनौती है और इससे निपटना भी होगा। शासन और प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है, सीएम की तरफ से लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं कि जो है व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए, जो टेस्टिंग की जा रही है उसका भी लगातार जो है दायरा बढ़ाया जाए। शुक्रिया मनीष और रामगोपाल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है विस्तार से बताया कि आखिरकार उत्तराखंड में किस तरीके से कदम उठाया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरीके से निपटा जाएगा। अब जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर किस तरीके से उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग हो या फिर बाकी और तमाम अधिकारी हो, बाकी तमाम प्रशासनिक अधिकारी हो, वो कदम उठा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।